और एक महत्वपूर्ण फैसला है जो हमारी मीडिया सब ग्रुप ने कुछ नाम बनाए हैं ऐसे एंकर्स के जिनसे इंडिया अलायंस को दूरी बनानी है, उनके शोज पर नहीं जाना, जो सिर्फ एक तरफा गोदी मीडिया जैसा प्रचार करते हैं, उनसे हमें दूरी बनानी है। उसकी सूची जो कोऑर्डिनेशन समिति ने अप्रूव करी है वो मीडिया समिति जारी करेगा। ये मोटे मोटे तौर पर फैसले रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आजाद मीडिया स्वतंत्र न्यूज चैनल पर मैं एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, एक बार फिर से इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई। आपको बता दें, शरद पवार के घर जो दिल्ली रेजिडेंस है वहाँ पर ये मीटिंग हुई और आप सभी जानते हैं जैसे जैसे या जब भी इंडिया गठबंधन इंडिया अलायंस की कमेटी जो है कोऑर्डिनेट कमेटी की मीटिंग होती है तो बीजेपी सरकार हिल जाती है। लेकिन इस बार न केवल बीजेपी सरकार बल्कि इस बार जो वार हुआ है वो हुआ है गोदी मीडिया पर। इसी के साथ गोदी एंकर्स का बायकॉट करने का फैसला इंडिया गठबंधन ने लिया है। जी हाँ, आप सभी जानते हैं जिस प्रकार से देश में गोदी एंकर्स चल रहे हैं, जिस प्रकार से चैनल्स के एंकर्स जो हैं, जो ईमानदार एंकर्स हैं, वो चैनल छोड़ने पर मजबूर हैं क्योंकि इतना गोदीगिरी जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं वहाँ पर चल रही है। अब इसे बायकॉट करने के लिए इंडिया गठबंधन ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि एक सूची तैयार की जाएगी जिसमें सभी नफरती डिबेट कराने वाले एंकर्स और गोदीगिरी या चमचागिरी करने वाले एंकर्स को जो है उसमें शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उन एंकर्स को कोई भी इंडिया गठबंधन यानी इंडिया जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है इंडिया अलायंस की, उसका कोई भी प्रवक्ता, कोई भी नेता जो है किसी प्रकार की कोई डिबेट में हिस्सा नहीं लेगा। ऐसे एंकर्स जो नफरती जो डिबेट्स करवाते हैं, टीआरपी अपने बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स की बढ़वाते हैं, अब उन पर वार हुआ है क्योंकि अगर विपक्ष ही उसमें सम्मिलित नहीं होगा तो डिबेट कैसे हो पाएगी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि देश के असली मुद्दों को छोड़कर हमारे बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स आज सिर्फ मोदी गुणगान में लगे हुए हैं और इस मोदी गुणगान की वजह से जो असली खबरें हैं वो कहीं ना कहीं दबकर रह जाती हैं। आपने देखा होगा सोहित मिश्रा का मामला, उन पर गोदीगिरी का जब दबाव पड़ा तो उन्होंने एनडीटीवी चैनल छोड़ दिया, खुद उन्होंने ये सब चीज़ें बताई हैं। उसके बाद दोस्तों राहुल गांधी जी पर शिकंजा कसा गया। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है भड़काऊ चीज़ें या सवाल पूछने के लिए एंकर्स को जो है दबाव में लाया गया। उसके बाद आप सभी जानते हैं सुप्रिया श्रीनेत ने भी खुलकर पत्रकारों को बोला है कि आज के जो पत्रकार हैं यानी गोदी मीडिया के जो पत्रकार हैं वो अब असली पत्रकारिता का मतलब ही नहीं जानते हैं। असली पत्रकारिता से वो काफ़ी कोसों जो है दूर जा चुके हैं। असली पत्रकारिता उन्हें याद दिलानी होगी जिसके लिए उनका बायकॉट जरूरी है। दोस्तों, बहुत बड़े बड़े एंकर्स इस सूची में हैं और जैसे ही इंडिया अलायंस की ऐसी जो है कोऑर्डिनेट कमेटी की बैठक जो हुई उसके बाद जो ये फैसला लिया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुछ इंडिया गठबंधन के नेताओं ने इसकी जानकारी दी है कि जल्दी ही सूची तैयार कर ली जाएगी और उन एंकर्स के साथ कोई भी बातचीत विपक्ष के नेता यानी इंडिया अलायंस या कांग्रेस जो भी आप कह लीजिए, उनका कोई भी नेता उनके साथ कोई बातचीत नहीं करेगा। तो दोस्तों, ये न केवल गोदी एंकर्स बल्कि गोदी चैनल्स पर भी खतरा है क्योंकि बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स सिर्फ पक्ष विपक्ष की डिबेट से अपनी टीआरपी चलाते हैं। तो अगर विपक्ष उसमें नहीं पहुंचेगा तो गोदी एंकर्स का भविष्य और गोदी चैनल्स की टीआरपी दोनों नीचे धड़ाम से गिरेंगी। और आप सभी जानते हैं जिस प्रकार से लगातार जो है देश के असली मुद्दों को जो है दिखाने के लिए बड़े बड़े न्यूज़ चैनल से एंकर चैनल को छोड़कर अपना स्वतंत्र पत्रकारिता शुरू कर रहे हैं ताकि असली पत्रकारिता को जिंदा रखा जा सके। और इसी जो कड़ी में इंडिया गठबंधन का ये काफ़ी बड़ा अहम कदम है। आप नेता राघव चड्ढा ने भी जो है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज़ क्लियर की है कि अब इंडिया अलायंस की कोऑर्डिनेशन जो कमेटी है
वो जल्दी ही सूची तैयार करेगी और उस सूची के अनुसार उन एंकर्स के साथ कोई बातचीत नहीं होगी इंडिया अलायंस की किसी भी प्रवक्ता या नेता की, यानी पूरे तरीके से जो है उन्हें बॉयकॉट किया जाएगा। तभी उनकी ये समझ आएगा कि देश में जो है पत्रकारिता का मतलब होता है कि देश के हर मुद्दे को दिखाना, ना कि सिर्फ मोदी भजन या गुणगान करना। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा वार हुआ है। आप सभी जानते हैं कि आज की जो राजनीति है, क्योंकि अब आगे 2024 के इलेक्शंस आने हैं और इंडिया अलायंस ने क्लियर कर ही दिया है कि अब जो है बीजेपी के खिलाफ देश भर में रैलियां होंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होंगी। लेकिन दोस्तों किसी भी रैली में, किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या फिर पर्सनली जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं उनमें गोदी एंकर्स को परमिशन नहीं होगी। जी हाँ, गोदी एंकर्स जो लिस्ट में सूचीबद्ध किए जाएंगे वो जो है इन डिबेट्स, इन मीटिंग्स, इन रैलीज की कोई भी खबर कवर नहीं कर पाएंगे और ना ही उनको लेकर कोई डिबेट या कुछ आपत्तिजनक जो है चीज़ें बहस में दिखा पाएंगे, क्योंकि इस बार ये इंडिया अलायंस का बहुत बड़ा वार है। इस बार बिल्कुल भी जो है इंडिया गठबंधन इस चीज़ के लिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो गोदी मीडिया है उसका बायकॉट सभी करना चाहते हैं, लेकिन शुरुआत नहीं हो रही है। और अगर ये शुरुआत विपक्ष से होती है, यानी विपक्ष सरकार से होती है, तो ये बहुत बड़ी पहल है, क्योंकि आप और हम जैसे कुछ लोग अगर करते हैं तो वो शायद इतनी प्रभावी नहीं होती। लेकिन इतना बड़ा संगठन, इतना बड़ा हम कह लीजिए पूरा विपक्ष ही अगर ऐसा बॉयकॉट शुरू करेगा तो देश भर में गोदी एंकर्स और गोदी चैनल्स की बैंड बज जाएगी, क्योंकि बिना टीआरपी के ये करेंगे क्या? सिर्फ और सिर्फ इन्हें बीजेपी गुणगान ही मिलेगा, उसके अलावा कोई खबर, कोई डिबेट, कोई जो है इनकरेजिंग चीज़ें इनको नहीं मिल पाएंगी। और आपको बता दें, जैसे ही ये ऐलान हुआ उसके बाद सोशल मीडिया पर जो खुद आम जनता है उन्होंने लिस्ट बनाकर डालना शुरू कर दिया। जी हाँ, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि अभी इंडिया अलायंस ने किसी भी एंकर का नाम नहीं लिया है, किसी एंकर की लिस्ट जारी नहीं की है, लेकिन जो आम जनता है वो लगातार लिस्ट जारी कर रही है कि हो सकता है ये सब सूचीबद्ध हो, क्योंकि गोदीगिरी कौन करता है, चमचागिरी कौन करता है, ये आप हम सभी जानते हैं। और इसी प्रकार की एक लिस्ट हम आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं, लिस्ट आप देख सकते हैं, लगभग 13 जो एंकर्स हैं उनके नाम सामने आए हैं, जिसमें से आप यहाँ पर देख लीजिए अर्नब गोस्वामी, नाविका कुमार, अशोक श्रीवास्तव, रूबिका लियाकत, दीपक चौरसिया, सुशांत सिन्हा, अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, अदिति त्यागी, जका जैकोब, चित्रा त्रिपाठी, सुधीर चौधरी और अंजना ओम कश्यप। तो आप इन सब में से किस किस को सूची में रखना चाहते हैं ये भी जरूर से कमेंट में बताएं। हैं जिसमें गोदी एंकर्स के नाम लिए गए हैं, कुछ एक एंकर्स इसमें जो है सम्मिलित किए गए हैं। हम सभी एंकर्स को अभी नहीं कह सकते हैं, लेकिन इंडिया अलायंस की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उन्होंने कहा है कि वो सूचीबद्ध करेंगे। तो हम आपको इस लिस्ट में से बता दें कि ये जो है मैक्सिमम सही लिस्ट दी है जनता ने, क्योंकि जनता सब कुछ देख रही है और हो सकता है कुछ एकाध एंकर को छोड़कर ये सभी एंकर उस लिस्ट में सम्मिलित हों। तो दोस्तों, आप इस प्रकार के इंडिया अलायंस के फैसले से क्या समझते हैं, क्या राय रखते हैं, और इस बायकॉट में अगर आप साथ देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर से टाइप करें। आगे आने वाली अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।